बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ, मैं आज आपको इस प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा कि सेकंड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सेकंड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश पाकिस्तान के अंदर तिजारती मामलात में बहुत अहमियत के हामिल है। इस वक्त हम सब ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया है और इस एग्जीबिशन के अंदर बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स होंगे और ये तवक्को की जा रही है कि ये एग्रीमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होंगे और इसमें 75 से ज़ायद ममालिक शरीक हो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगा, आपको डेलीगेशन से मिलवाऊंगा, बिजनेस कम्युनिटी से मिलवाऊंगा। पूरे एक्सपो के अंदर हम फोकस करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर के स्टॉल्स को, क्या रिस्पांस आया। 3 रोज़ा ये नुमाइश रही और 3 रोज़ा नुमाइश में हमने क्या हासिल किया। बहुत तवक्कुआत हैं इस एग्जीबिशन से। मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे जिन्होंने इनॉग्रेशन की थी इस एग्जीबिशन की, और ये दूसरी दफ़ा इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जा रहा है कराची के अंदर। बहुत अहमियत के हामिल ये एग्जीबिशन है। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर पूरा फोकस कराऊंगा। आइए चलते हैं। इस वक्त हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत तरीके से एंट्रेंस रखी गई है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जोग दर जोग लोग आ रहे हैं डेलीगेशन से मिलने। 600 से ज़ायद इंटरनेशनल डेलीगेशंस एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और 300 से ज़ायद यहाँ पर मुख्तलिफ फूड एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्टॉल्स लगाए गए हैं। 6 हॉल्स पर मुश्तमिल ये एग्जीबिशन है। अब मैं आपको हर हॉल में लेके जाऊँगा और हर स्टॉल पर हम फोकस करेंगे क्या इंटरनेशनल डेलीगेशंस का कहना है। आइए देखते हैं। इस वक्त हम लोग हॉल 1 में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ फूड बेसिस स्टॉल्स हैं। यहाँ पर फ्रूट्स के भी हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं और यहाँ पे मीट के भी हैं, पल्सेस के भी हैं, राइस के भी हैं और पोल्ट्री के भी हैं। अब इस हॉल 1 के अंदर जो जो कंपनीज अपने स्टॉल्स लगा रही हैं उनसे हम जाएंगे, बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके इन स्टॉल से हमारे मुल्की एक्सपोर्ट पर क्या असरात मुरतब होंगे। आइए। हमारी फ्रूट एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ रही है और ये खुशाइन बात है कि हमारी मुल्की मशरफ पर फूड एक्सपोर्ट में फ्रूट का बड़ा अहम किरदार है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वहीद अहमद खान, ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स के पैटर्न इन चीफ हैं। कैसा रहा ये नुमाइश का आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये सेकेंड एग्जीबिशन था फूड एजी और मोर देन 800 डेलीगेट्स आए हैं मोर देन 40 कंट्रीज से। इसमें हम जो देख रहे हैं कि हमारे ज़्यादा जो इंटरेस्ट लोगों ने लिया है फ्रेश मैंगो, खजूर में लिया है, पोटैटो, अनियंस में। वैल्यू एडिड की बात करूँगा तो पल्प में मैंगो पल्प, गुआवा, एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट और डेट सिरप में। फिर इसके बाद अगर मैं जूसेस की बात करूँ तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट लिया। तो मैं ये समझता हूँ इससे हमारा ये काफ़ी 2 चीज़ें इस एग्जीबिशन में देखें। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो फ़ॉरेन आ रहे हैं, एक तो आपको बिज़नेस मिल रहा है, आपका डॉलर आ रहा है। आज आपको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपका आगे जो है जो डेफिसिट जो हो रहा है उसी से कम होगा। और जो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है वो भी यही वजह है कि जब प्रेशर आता है तो फिर करेंसी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर भी आपकी जो करेंसी वो भी स्टेबल रहेगी। इस एग्जीबिशन के अंदर हमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा और जो पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, जितने लोग आए हैं बाहर जब बातें होंगी तो एक परसेप्शन जो बाहर पाकिस्तान को जो समझते हैं वो भी उसका भी जो है एक क्लियरिटी आएगी। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह के एग्जीबिशन हर साल हों, लोग आएँ, पाकिस्तान का कल्चर देखें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना होगा उतनी ही हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अगर मैं बात करूँ 2023-24 जो क्लोजिंग हुई है उसमें एग्रीकल्चर $8 बिलियन पर टच किया है। और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा प्याज का इस साल हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है 220 मिलियन की, जो आज तक हमने इतनी बड़ी एक्सपोर्ट नहीं की, जो 100 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया। मगर इस साल हमने एज एसोसिएशन हमने मिनिस्ट्री को एक पॉलिसी दी और उनको बताया अगर आप ये कर लें, क्योंकि उस वक्त इंडिया का प्याज बैन था, हमें फ़ायदा था, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात की कि हम भी कहीं बैन ना कर दें। तो हम उनको सजेशन दिया कि हम फिक्स प्राइस कर लेते हैं और एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर लोकल मार्केट में भी ना आए, क्योंकि लोकल रेट भी ना बढ़ जाए। वो स्टडी जो हमारी दिसंबर से स्टार्ट हुई और मार्च तक हमने $200 मिलियन से ज़्यादा अनियंस की एक्सपोर्ट बढ़ाई। और इसी तरीके से हमारी जो राइस एक्सपोर्ट है
वो भी रिकॉर्ड सतह पर है इस वक्त। राइस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन को हमने टच कर ली है। लेकिन हमारे मुल्क में सीड्स के बड़े मसाइल हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस एग्जीबिशन से हमें क्या हासिल हुआ? देखें, ये एग्जीबिशन तो आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है। मैं ये ज़रूर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमें जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करें, न्यू वैरायटीज़ के ऊपर फोकस करें। जिस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है, उसको बढ़ाएं। सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं, पूरे एग्रीकल्चर की बास्केट बढ़ाएं और इसको वैल्यू एडेड करें। क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान, और जिस तेज़ी से चैलेंज ये जो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, अगर हमने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया और इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में मेरे प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है, 2 मीटिंग में, नेशनल बोर्ड का मेंबर भी हूँ। मैंने उनको कहा है कि हमारे यहाँ अगर रिसर्च तो मुश्किल है इस टाइम पे हम कर सकें, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। हमारा जो चाइना दोस्त है वहाँ एकेडेमिया को इन्वॉल्व करें और रिसर्च जो वहाँ बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो लाएँ पाकिस्तान में, वो उगाएँ, और ये फौरी तौर पर रिजल्ट इसका आ सकता है। वो हुकूमत ने इस बात को माना, इम्प्लीमेंटेशन भी वो हो रहा है और बातचीत भी हो रही है। हमारे स्टूडेंट वहाँ भी जा रहे हैं, रिसर्च के लोग भी जा रहे हैं, पीपल टू पीपल भी कांटेक्ट हो रहा। एकेडेमिया का सबसे बड़ा रोल इस टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से ममालिक इंटरेस्ट शो कर रहे हैं खासतौर पे हमारे फ्रूट्स सेक्टर पे? चाइना है, इंडोनेशिया है, फिलीपीन है, यूके, अमेरिका और आपका सिंगापुर, मलेशिया, मोर देन 30 मुल्कों ने इंटरेस्ट अपना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ इस एग्जीबिशन के बाद हमारे सेक्टर के अंदर यहाँ से $1 मिलियन का बिज़नेस लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा बिज़नेस सीजनल होता है। जिस तरह अभी मैंगो का सीज़न एंडिंग की तरफ जा रहा है, आगे हमारा पोटैटो और अनियंस आएगा, फिर किनू का सीज़न आएगा, फिर डेट्स का, तो सीजनल चल रहा है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल के जो क्लोजिंग में हमने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है, तो अगले साल हम देख रहे हैं, जो फोरकास्ट कर रहे हैं, 1 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे हम लोग अपनी फ्रूट एंड वेजिटेबल को, और ये पहली बार अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। खुशाइन बात है कि हमारी जो फ्रूट बास्केट है, वेजिटेबल बास्केट है, वो बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम में बहुत पोटेंशियल है। अब मैं आपको हॉल 2 लेके जाऊंगा और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्या फीडबैक आता है, बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स कितने हुए हैं, लोगों का क्या कहना है। आइए चलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो में ट्रेड डेलीगेशंस के साथ साथ कौंसल जनरल्स, एम्बेसडर्स, ये सब मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारी ट्रेड पर। और खुशाइन बात है, मैं एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ, पाकिस्तानी स्टॉल है। कौन सी टेक्नोलॉजी हम मुतारिफ करा रहे हैं, हमने लोगों को ये बताया है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पोटेंशियल है, बल्कि इनमें टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत एक्सपीरियंस है। इनके जो टेक्निकल इंजीनियर है, मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्या मशीन है, इसके क्या फ़वाइद हैं। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, 40 लीटर कैपेसिटी का है और 50 केजी इसमें सॉलिड कैरी करता है। तो ये आप समझ लें कि 10 मिनट में 4 से 5 एकड़ कवर कर लेता है। इस एग्रीकल्चर ड्रोन से हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? इससे तमाम हर किस्म के पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कर सकते हैं और सीडिंग भी कर सकते हैं। ये जो ड्रोन जो हमने यहाँ पे रखा है, इसके क्या आपको इम्पैक्ट आया, कितने ऑर्डर्स आए, कौन कौन से ममालिक ने दिलचस्पी का इजहार किया, और क्या ये मेड इन पाकिस्तान है? नहीं, ये मेड इन चाइना है। DJI कंपनी है, वर्ल्ड मोस्ट फेमस कंपनी है एग्रीकल्चर ड्रोन्स की। तो ये हमने इम्पोर्ट किया है। हम यहाँ बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं फार्मर्स को कि इससे कितना फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, मैनुअल करने में और इसके करने में कितनी क्रॉप ज़्यादा हासिल की जा सकती है। हम ये सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको सिंध में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे ग्रोवर को काफ़ी फ़ायदा है। कितने ऑर्डर्स आपको इसके मिले हैं? हम अभी तक सर्विसेज ऑर्डर कर रहे हैं। अभी सेल का ऑर्डर इस वजह से नहीं हो रहा कि अभी इसकी परमिशंस के मामला तय हो रहे हैं। जैसे ही हो जाएंगे तो सेल शुरू हो जाएगी। और कौन सी टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है? इसमें चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिका में भी ये इस्तेमाल हो रही है। और इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना फ़ायदा हासिल होगा? इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आपकी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी, आउटपुट बहुत अच्छी आएगी इससे। और ये एक किस्म की यूनिफॉर्म हाथ से करने में और इससे करने में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पे आ जाता है काम इसका। इसका कितना वजन है और ये कौन सा मेटल से बना है? ये इसमें मुख्तलिफ हल्का रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं इसके जो लो कॉस्ट की चीज़ें। इसका अपना वजन 50 किलो है और 85 किलो ये कैरी करके जाता है। अच्छा, इसको चलाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए प्रॉपर पायलट्स होते हैं
जो ट्रेंड पायलट्स होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, वो इसको ऑपरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर ड्रोन्स की तरफ अब हम जा रहे हैं और सिंध और पंजाब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी क्रॉप्स बेहतर हों। कई घंटों का काम चंद घंटों के अंदर हो जाएगा और ये खुशहाल बात है कि हमारी एक्सपोर्ट, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर इससे इम्प्रूव हो। से अब हम जा रहे हैं हॉल 2 की तरफ और वहाँ देखते हैं कि कौन सी कंपनीज के स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोगों का क्या कहना है, कितने B2B एग्रीमेंट्स हुए हैं। आइए चलते हैं। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन के अंदर बेकरी आइटम्स की भी नुमाइश की जा रही है और इसी हवाले से हम लोग एक बेकरी के स्टॉल पे आए हुए हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या रिस्पांस मिला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और पिछले साल की तरह भी काफ़ी कंपनीज आई हैं जो कि माशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं। और इसके अलावा ये समझ लें कि जो जिस तरह आपने गर्ल फूड देखा है, जिस तरह के मिनी गर्ल फूड है, और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इस तरह की एग्जीबिशन और अच्छे तरीके से बल्कि ऑर्गेनाइज़ करें ताकि बड़ी स्पेस के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही जो डेलीगेशंस आए हैं, ख़ासतौर पर ये जो अफ्रीका से आए हैं और ये जो यहाँ से UK वगैरह से आए, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले साल की तरह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बेकरी की एक्सपोर्ट हमारे मुल्क में बहुत कम है, तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि बेकरी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? देखें जी, इंक्रीज़ करने के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें चैलेंजेस है वो है एनर्जी सेक्टर में ना, जो हमारे प्राइस वगैरह हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते। ख़ास तौर पे ये जो गैस और बिजली के प्राइस हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश से हम कम्पीट नहीं कर पाते। और इसी पे है कि देखें जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ऐसा हो कि कोई आप एक अलग से स्लैब मुतारिफ कराएँ बिजली का और गैस का, ताकि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कम्पीट कर सकें। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत शुक्रिया। बेकरी आइटम्स को एक्सपोर्ट करना है और इसके लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनानी है। जाहिर सी बात है, आप जितनी इम्प्रेसिव एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी, ख्वाह वो किसी भी सेक्टर की हो। हॉल 2 में पाकिस्तान की मारूफ कंपनियों के ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ बिस्किट्स के, बेकरीज के, जूसेस के, हम यहाँ पे स्टॉल्स देख रहे हैं। ट्रेड डेलीगेशंस आ रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। खुशहाल बात है, पाकिस्तान की जितनी भी लोकल कंपनीज हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं बैनुल-अक़वामी सतह के, तो उससे हमारी फूड एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा होगा। चाइना, वियतनाम, जर्मनी, ईरान, अफगानिस्तान, खलीजी ममालिक के सबसे ज़्यादा ट्रेड डेलीगेशंस अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में। खुशहाल बात। हॉल 2 से अब हम निकल के हॉल 3 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं। हॉल 3 में इस वक्त हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे राइस, पल्सेस और ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। क्या फीडबैक आया, आप जानते हैं कि किस तरीके के आपको यहाँ पे फीडबैक्स मिले, क्या समझते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिला? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट्स की जो है ना वो डिस्प्ले मौजूद है और एग्जीबिशन में हर प्रोडक्ट्स को मौका दिया गया है। दूसरी बात ये है कि स्मॉल ग्रुप्स को और स्मॉल स्केल पर काम करने वाले लोगों के मैं देख रहा हूँ कि इस दफ़ा काफ़ी नई जगहों पे स्टॉल्स मौजूद हैं जो कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको कि वो एक्सपोर्ट में आगे आएँ, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट के आप स्टॉल्स देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं? वैरायटी राइस में बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, चूँकि पाकिस्तान बेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस का, और आप जानते हैं कि 2024 में बहुत अच्छी एक्सपोर्ट रही है राइस की। उसके अलावा हमारे जो मसालाजात हैं, मसाले हैं पाकिस्तान में, वो ज़्यादा इस दफ़ा डिस्प्ले में मौजूद हैं, और यही पाकिस्तान का कल्चर है और यही पाकिस्तान की एक अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान की वर्किंग है, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ, एक्सपोर्ट के लिए, और इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है कि जो एक्सपोर्ट को ग्रो करती है, और ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन है। बहुत शुक्रिया। वाकई में हमारी राइस एक्सपोर्ट $4 अरब को टच कर चुकी है और इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें मज़ीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, जिसको हम फोकस कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग हॉल 3 में मौजूद हैं और यहाँ पर मशरूबात के, राइस के, पल्सेस के, ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स किसी से भी कम नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। हमें आज हॉल 3 के स्टॉल्स पर जाकर हम जानेंगे कितने ट्रेड डेलीगेशन है जिन्होंने हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को भरपूर फोकस किया है, ग्रीन सिग्नल दिया और कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मशरूबात किसी से भी कम नहीं है, दुनिया भर में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और अब मेड इन पाकिस्तान मशरूबात मार्केट में दस्तियाब हैं। आज एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तानी मशरूबात डिस्प्ले हैं। क्या रिस्पांस मिला, कितने ट्रेड डेलीगेशन ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया, इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के CEO हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी जी, मेरा नाम अशरफ कदीर है, मैं एक्सपोर्ट मैनेजर हूँ मिज़ान ग्रुप का। तो इस वक्त मिज़ान जो है हम 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मिज़ान टी, मिज़ान ऑयल एंड घी एंड मिज़ान बेवरेजेस। मिज़ान बेवरेजेस जो एक्सपोर्ट है उसके अभी हमें काफ़ी ऑर्डर मिलना शुरू हो गए
जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के भी बड़े ऑर्डर शामिल हैं। पाकिस्तानी मशरूबात को कौन से ममालिक से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले? पाकिस्तानी ममालिक मीन्स यानी कि पाकिस्तानी मशरूबात को कितने इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल चुके हैं इस वक्त? देखिए, अभी लीड्स जो है ना डिस्कस हो रही हैं। जो लीड जो मैच्योर होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी डिस्कशन हमारी हो रही है, लेकिन इस एग्जीबिशन से पहले हमें ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से, कनाडा से, अमेरिका से, यूके, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं। एग्जीबिशन का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आज की जो ठीक ठाक लोगों ने विजिट किया है, फुटप्रिंट बड़ा अच्छा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी हमारे वो बायर्स जिनसे हमारी मुलाकातें फ़ोन पे होती थी, अब वो हमें उनसे फिजिकली हमारी मुलाकातें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स कौन से डेलीगेशन से आपको मिल रहा है? एशियन डेलीगेशन, यूरोपियन से या फार ईस्ट से? सुबह से अब तक जो है ना हमारी मिडिल ईस्ट की तरफ से बहरीन और आपका सऊदी अरब से कुछ विजिटर आए, लेकिन ज़्यादातर जो विजिटर आए वो आए कनाडा से, अमेरिका से एंड ऑस्ट्रेलिया से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में सबसे बड़ा डेलीगेशन चाइना का है। अप्रॉक्सीमेटली 180 पीपल पर मुश्तमिल ये चाइना का डेलीगेशन है। पेड डेलीगेशन है, 180 अफराद पर मुश्तमिल ये पेड डेलीगेशन पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद है। अहम तजारती माहदे चाइना की मार्केट ने पाकिस्तानी मार्केट से और चाइना की मार्केट ने फोकस किया है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को। नई टेक्नोलॉजी चाइना का जो पेड डेलीगेशन है वो पाकिस्तान लेकर आया और पाकिस्तान उससे इस्तेफादा उठाएगा। चाइनीज़ डेलीगेशन का क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। चाइनीज़ डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है, खुशाइन बात है, चाइना का सबसे बड़ा डेलीगेशन है पाकिस्तान में। तो इनसे बात करते हैं डेलीगेशन से। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? Nice to see you. Yes, it's the first time I come to Pakistan and I join is expo here. So it's the first. I think I feel it's the people here is so friendly, and I heard my customer they told me for this time it's the second time for expo. It's a more hole in here and more customer, more supplier come to here. So I think in the future, with you have a good, you expand the more customer suppliers. You have a big business in the future. Yeah. We are from Vietnam. We are from a Khaian group, and we import mainly from Pakistan is corn. So we are here today to meet our partners, to have a talk with them and to explore the future business with corn Pakistan. थैंक यू वेरी मच। हॉल 4, 5, 6 में अब हम दाखिल होने वाले हैं और यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक का, पेड डेलीगेशंस का और स्टॉल्स कितने लगे हैं आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के मसाले जात हों, ड्राई फ्रूट्स हों या दीगर अजनास की चीज़ें हों, उनकी बड़ी डिमांड्स हम देख रहे हैं और इसी हवाले से सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मुजम्मिल चैपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं जानूँगा क्या रिस्पॉन्स रहा एग्जीबिशन का, कितने एग्रीमेंट्स हुए, जो गुज़िश्ता हमारी एक्सपो थी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर की, उसका और इस दफ़ा का अगर मवाज़ना किया जाए तो किसका पलड़ा भारी है, क्या कहते हैं चैपल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे इसमें मौका दिया। सर बात यह है कि दिस इज़ अ सेकेंड ईयर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हम रहे इस साल और तीनों दिन हमारे अच्छे रहे और पहले दिन भी हमने देखा कि बड़े अच्छी रिस्पांस मिला, दूसरे दिन भी अच्छा मिला और तीसरे दिन भी अच्छा मिला। TDF ने एक अच्छा रोल अदा किया। दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं और इसका फ़ायदा जो है वो ट्रेड को होता है और मैं समझता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि मीट्स को भी होगा, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स को भी होगा। सीसम सीड हमारा बड़ा अच्छा क्रॉप है इस साल, तो मैं समझता हूँ उसका भी अच्छा काम होगा। मकई का हमारा अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, चावल का भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं इस तरह के एग्जीबिशंस होने से बहुत फ़ायदा है और काफ़ी इसमें पिछले साल से आज इस साल बेहतरी है। और कितने ममालिक की जानिब से आपको ग्रीन सिग्नल मिला है, कितने एग्रीमेंट्स हुए पिछली नुमाइश के अंदर, कितने मालियत के एग्रीमेंट्स हुए थे और अब कितनी मालियत के एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं? तकरीबन मैं समझता हूँ कि पिछले साल जो है 10 से 12 ममालिक से हमारे एग्रीमेंट्स हुए और इस साल मेरा अंदाज़ा ये है कि 25 से 30 ममालिक के एग्रीमेंट्स हुए हैं। एक अंदाज़ा नहीं बता सकते हैं, तो इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह के एग्जीबिशंस होते रहे तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हम टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत पीछे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, तो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सर टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं हैं, हम दुनिया के साथ खड़े हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये और बात है कि हमारी रफ्तार जो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन अभी एक खुशखबरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी आ चुका है। जो हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं और वो बड़ी अच्छी मशीनरी इस बार से ला रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि उससे हमारी प्रोडक्शन में बड़ा फ़ायदा है और हमें जो है तेज़ी के साथ उसमें इजाफा महसूस हो रहा है। जैसे कि तिल की फसल है, लास्ट ईयर से ये साल जो है डबल क्रॉप हो गई है, तो यकीनन ये हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं और चीज़ें बेहतर भी। और राइस की अगर बात करें तो $4 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट हुआ इस साल, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के कमालात हैं। फूड क्रॉप को मजीद बेहतर करने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट? सर देखें, इसमें ऐसा है कि हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें जैसे राइस सर फेरिस्त है और भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, दालें वगैरह हैं, हमारे ऑयल सीड्स हैं, तो उसके ऊपर मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को बैठने की ज़रूरत है कि कौन से इलाके में कौन सी बेहतर पैदावार हमारी हो सकती है, उस पर जो है गवर्नमेंट सर जोड़े। और हमारे बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनसे मैं भी मिला हूँ और उनके पास काफ़ी अच्छी मालूमात है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस्लामाबाद के डेलीगेशन भी इस एग्जीबिशन में मौजूद हैं। मेरे साथ करीम अजीज साहब हैं। FPCCI का कितना फ्लो देखा जा रहा है? FPCCI सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की, यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद से आप लोग आए हुए हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या फीडबैक रहा, किन ममालिक से सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीमेंट्स हुए? पहला फ्लो हमारा कैसा था फर्स्ट एग्जीबिशन का, और सेकेंड एग्जीबिशन जो इस वक्त हमारी इख्तिताम पजीर होने जा रही है, इसका फ्लो कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एग्रो एग्जीबिशन है, ये सेकंड टाइम हुई है पाकिस्तान में। मैं समझता पिछली दफ़ा मैं इसी एग्जीबिशन में आया था, लेकिन इतना फ्लो नहीं था, फुटफॉल इतना ज़्यादा नहीं था। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की और 26 कंट्रीज से जो उनके कमर्शियल कौंसलर और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के, वो अपने डेलीगेशंस लेके आए हैं। सबसे बड़ा डेलीगेशन इस वक्त चाइना का आया है और तुर्की का आया है। उसमें चाइना कल इस्लामाबाद में काफ़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफ़ी अच्छे लोग आए थे, उनके ट्रेड मिनिस्टर भी आए हुए थे और टॉप के जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे और मुख्तलिफ चैम्बरों के थे। मैं आज फर्स्ट डे है और मैं आज देखा, मैंने तो जितना फुटफॉल आज नज़र आया मुझे, मैं समझता हूँ कि ये गल्फ़ से कम नहीं है, गल्फ़ फूड से कम नहीं है। इंशाल्लाह विद कमिंग डेज, कमिंग ईयर, ये इसका नाम बहुत बड़ा होगा, ये इधर आपको जगह नहीं मिलेगी। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है ट्रेड की, कितने डेलीगेशंस को आप लोगों ने टैकल किया, कितने एग्रीमेंट्स हुए, इस हवाले से का तफसीलात? बिल्कुल आपने सही फरमाया, एपेक्स बॉडी है और मैं एज ए चेयरमैन कैपिटल ऑफिस इधर मैं विजिट के लिए आया हूँ और मेरी जिम्मेदारी ये प्रेसिडेंट साहब ने लगाई थी कि आप आतिफ खान हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये जिम्मेदारी कि आप खुद जाएँ, आप देखें। और मैं आज चाइना के साथ हमारे 2 एग्रीमेंट हुए हैं हमारे लोगों के, और उसमें पिंक सॉल्ट के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें, और राइस के ऊपर और जेम्स के ऊपर। तो उसमें हमने हमारे लोगों ने पहले बीजिंग मीटिंग की, वो इधर आए हैं और इन्होंने विजिट किए हैं और देखा है, तो आज 2 एग्रीमेंट हुए हैं। उसके बाद इन 3 दिनों में मजमूई तौर पर कितने एग्रीमेंट्स हो गए? मेरे हिसाब से काफ़ी एग्रीमेंट, मैं तादाद नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी होपफुल रहा और मैं कह रहा ये कामयाब शो है टी टैब का। मैं मोतीवाला को मुबारकबाद देता हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, जिन्होंने इतना बड़ा शो कामयाब किया, और चैम्बर के प्रेसिडेंट को, जिन्होंने खुद इसको नज़र रखी। हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट इस वक्त हैं साकिब फयाज मग्गू साहब, वो सुबह के इधर ही मेरे हम इकट्ठे सुबह का विज़िट कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेलीगेशन से मिल रहे हैं। इस वक्त मैं इधर हूँ और वो मोहन पेक में डेलीगेशन साहब मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 दिन इतने मसरूफ़ रहे हैं कि मैं समझता आगे जाके ये 5 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ट्रेंड बहुत अच्छा है। लोगों का हमारे मुल्क के मुख्तलिफ लोगों डेलीगेशन आए हैं, उन्होंने ये देखा है। वो तो मैं पहले समझा कि गल्फ फूड से ये कम नहीं है, ये आइंदे सालों में ये काफ़ी कामयाब शो रहेगा। पोटेंशियल तो हमें बहुत है, लेकिन चैलेंजेस भी दिन ब दिन हमारे बढ़ रहे हैं। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम मसवान की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि अगर इस तरफ भी हम फोकस करें तो हमारी फूड एक्सपोर्ट डबल टिबल और बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी? देखिए, ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू उठाया है इलेक्ट्रिसिटी का। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जा रही है, हमारा विजन यही था फेडरेशन का कि हमने 100 बिलियन को उसको ले जाना। हमारे थिंक टैंकों ने इस पर बड़ी मेहनत की, लेकिन जो ही जो बजट आया उसमें काफ़ी चीज़ें
अनएक्सेप्टेबल थी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को, और हमने इसको इग्नोर भी किया, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है इस वक्त और मज़ीद आने वाले दिनों में काफ़ी ऊपर जा रही है। IPPs का इशू आपको पता है बड़ा इस वक्त हार्ड इशू हुआ है। इस वक्त 2000 अरब रुपया हम दे रहे हैं हर मंथ IPPs को, जो 30% काम नहीं कर रही, और हमारी बॉडी जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गई है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें रिलीफ दिया जाए। अगर IPPs अगर बंद हो जाते हैं तो 24 रुपये यूनिट इस वक्त हम एक्स्ट्रा अपनी वाम के ऊपर डाल रहे हैं, वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। कैपेसिटी जो हम ओवर कैपेसिटी जो हमारे से चार्ज हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को खुद लेनी चाहिए कि उन्होंने प्लांट लगाए हैं, इसमें वाम का बेचारे का कसूर नहीं है, वाम तो पहले फिस गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे भी, अपने वज़ीर आज़म साहब से भी, कि इसको हम दर्दाना सिम्पथेटिकली इसको देखें और इसको रिलीफ दें। अदरवाइज़ इंडस्ट्री काफ़ी 25% तक बंद हुई है। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें अपने लोकल चैलेंजेस के ऊपर काबू रखना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी करनी होगी, IPP के मामले पर नज़रसानी करनी होगी। पोटेंशियल बहुत है लेकिन हमारे पास पॉलिसी नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ पॉलिसी पर हम अमल नहीं करते। टीम अच्छी है हमारे पास, पॉलिसी अगर हम लोग बना लें, ख्वाह वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आइए दूसरा उसकी जानिब चलते हैं। Which country you belong and how was your experience? Very interesting experience. I am first time at Pakistan. I am here to have some meetings with rice producers, with suppliers. Some of them known, some of them new. So I visit this exhibition. Thank you very much. Which country you belong and what is your experience? Well, I come from Poland and I just came second time to Pakistan. And I'm also surprised. I'm very happy to see so many suppliers, potential suppliers, and we are so happy to see the country developing. Which sector we have lot of potential? Which sector we have lot of potential? You see, we are buying rice, we are buying agricultural products, so this is perfect place for us. So we do search for rice and spices mainly, and some other food products which still I think can be interesting for our market. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फाइनेंस मिनिस्टर जाम कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि एग्जीबिशन कैसी रही, कितनी कामयाब रही। मेरे ख्याल पूरी दुनिया से 700-800 डेलीगेट्स आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। और मेरे ख्याल पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि तिजारत में इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर के मुल्कों से आया हो। पिछले साल एक बड़ा कामयाब अंदाज में TDAP ने ज़ुबैर मोतीवाला साहब यहाँ मौजूद हैं, इन सब की मेहनत से पिछले साल बड़ा एक सक्सेसफुल पहला एग्रो जो हमारा हुआ था AG, अभी जो सेकंड होने जा रहा है, तो इसकी बड़ी अच्छी फीडबैक भी है। अभी मेरे पास बहुत सारे डेलीगेशंस मुल्कों के बारी बारी मिल रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि पिछले साल अगर हम 5 लोग आए हैं, 5 कंपनी आए हैं, तो इस दफ़ा 15 आए हैं, पहले अगर 3 आए हैं तो अभी 13 आए हैं। तो ये हम इजाफा देख रहे हैं और ये इजाफा वही है जिसको हमने कैश इन करके अपनी कम्युनिटी के साथ, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, इनके जो भी ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ये बड़ी बड़ी कंपनीज इनके बहुत सारे आए हैं जो बहुत बड़ा काम अपने रीजन में करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा खुश आइंद है पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तिजारत के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए। रीजनल ट्रेड को बेहतर करने के लिए आप लोग कौन से इक़दाम उठाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा कदम एक तो यही है जो भी आज हम कर रहे हैं, जहाँ पे अगर रीजन के तकरीबन 600-700 कंपनियाँ अगर आई हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही यहाँ से बैठ के MOUs और एग्रीमेंट साइन करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के साथ B2B कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनी इंटरेक्शन वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी आएंगे। इंडिया की ट्रेड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं क्या? नहीं जी, फ़िलहाल तो उस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ वो ताल्लुकात अभी तक हमारी तिजारती और सफ़ाकती ताल्लुकात उस तरह अभी तक नहीं है जो किसी ज़माने में होते थे। तो फ़िलहाल वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ के लोग आएँ। और आज अभी आपसे पहले अफ़गानिस्तान का एक डेलीगेशन भी तिजारत
ग्रुप का एक आया था, इनके साथ मेरे साथ बैठ के गए थे और वो भी इसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनकी तजारत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी बहुत सारे लोग आए, यूरोपियन कंट्रीज़ से आए हैं, फारिस से लोग आए हैं, चाइना से बहुत बड़ा डेलीगेशन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, साउथ अमेरिका के लोग भी मैंने यहाँ देखे। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक बहुत वसी मुल्की ममालिक से लोग इधर आज आए हैं, तो बड़ी अच्छी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का क्या फीडबैक रहा, इन 3 रोज में कितने एग्रीमेंट्स हुए, कितने मालियात के सौदे हुए और क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है हमारे एक्सपोर्ट पर? देखिए जी, जो ये दूसरी एग्री है हमारे पास, फूड एग्री, और माशाल्लाह जो पिछली फूड एग्री गई थी पहली, उसके अंदर बहुत हौसला अफजा बात थी कि 400 मिलियन से ऊपर के एग्रीमेंट हुए थे और बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। इस दफ़ा उससे ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं, मोर देन 600 पीपल आए हुए हैं बाहर से और बहुत मुल्कों के 60-70 मुल्कों के लोग आए हैं। पिछली दफ़ा से तकरीबन 40% लोग ज़्यादा आए हैं जो बाहर के डेलीगेट्स हैं और यहाँ स्टॉल्स लगे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग क्या जी ये इस दफ़ा फिगर मिनिमम 800 मिलियन तक जाएगी, उस पिछले साल से डबल होगी। हमारा टारगेट है कि इस दफ़ा जो हम रौनक देख रहे हैं और जिस तरह यहाँ लोग आए हैं, हो सकता है ये हम मिलियन तक टच कर जाएँ। हमारे इश्यूज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के मसाइल हैं, फिर एक्सपोर्टर परेशान है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में उनको डाल दिया गया है, FBR के मसाइल हैं। तो किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे आगे जाके अपनी फूड एक्सपोर्ट को? देखें जी, इस वक्त तो पहले तो हमारा सारा जो इन्हिसार था वो टेक्सटाइल पर था कि टेक्सटाइल की हमारी जो है 54% से ज़्यादा एक्सपोर्ट थी। लेकिन पिछले 1-2 साल से जो है ना डेवलपमेंट आई है जी एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि SIFC इसके अंदर बहुत सपोर्ट कर रहा है और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी आपने पिछले दिनों में देखा और उनको उनका प्रॉफिट भी डिस्पर्स किया गया है। तो लिहाजा हमें उम्मीद है इन तमाम बातें जो आपने की हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत चल रही है। हमने इस्लामाबाद में इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, हमने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है कि जी इसको जो है रीविज़िट करें। ये जो 3-4 मसाइल हैं, FTA के भी हैं, दूसरे भी हैं मसले मसाइल, इसको आप रीविज़िट करके टैक्स को निज़ाम को ठीक करें ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रीविज़िट करें ताकि हमारा सिलसिला जो है ना प्राइस का कैसा आए कि हम उनको अच्छी प्राइस दे सकें और रीजन से मुकाबला कर सकें। आखिर में ये बताएं, जब तक हम अपने किसान को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम में फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे? नई टेक्नोलॉजी का बड़ा फुकदान है हमारे सेक्टर में। आपका कहना बिल्कुल सही, ठीक है कि इस वक्त हमें एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमने चाइना से भी बात की है, चाइना जो है इसमें हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और यहाँ ग्रोवर के लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं उसको रिड्रेस कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि हम वक्त के साथ साथ इसको भी काबू पा लेंगे और कोशिश करेंगे जो किसान है ना उसको हम अच्छी टेक्नोलॉजी दें, उसके साथ हम मुआहदे करें, चाइना के साथ मुआहदे करें और मुल्कों के साथ मुआहदे करें जिनके पास टेक्नोलॉजी है और ग्रोवर को उसका फ़ायदा दिलाएं। बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख ने सोल्यूशन दे दिया है। नए टेक्नोलॉजी, नए प्रोग्राम को लाने के लिए हमने अपने फार्मर को फैसिलिटेट करना होगा, अपने मसाइल को काबू पाना होगा ताकि हम अपनी फूड एक्सपोर्ट को बेहतर करें। पिंक सॉल्ट और पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है दुनिया भर में। पिंक सॉल्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। आमिर रकब में ये सॉल्ट रूम देख रहे हैं, ये मुनफरिद किस्म का जो कमरा है इसको नमक का कमरा कहा जाता है और ये फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो के अंदर सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसकी बड़ी अफादियत है, हेल्थ के हवाले से बहुत लोग इसकी डिमांड करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान से ये नमक का कमरा, सॉल्ट रूम एक्सपोर्ट किया जाता है। किन किन ममालिक एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी क्या अफादियत है, मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। इस वक्त मैं सॉल्ट रूम के अंदर मौजूद हूँ, सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सॉल्ट रूम अब लोग अपने घरों में भी रखते हैं ताकि उनकी थेरेपी हो सके। ये लंग्स थेरेपी के काम आता है। हेल्थ के हवाले से सॉल्ट रूम अपनी एक अहमियत रखता है। पिंक सॉल्ट के प्लांट मैनेजर इमरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक कमरा कितने में तैयार हो जाता है, पहले कितनी लागत आती थी और इस एग्जीबिशन में सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, कितने ऑर्डर्स आप लोगों ने हासिल कर लिए? इस पर लागत सर एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $15,000 आती है। तो अभी आज शुरू से बस कोई 8-10 के करीब ऑर्डर्स आज भी मिले हैं हमें। अच्छा, इसकी अफादियत क्या क्या है हेल्थ के हवाले से? क्या हेल्थ के हवाले से इसके बेइंतहा बेनिफिट्स हैं क्योंकि जो भी सॉल्ट है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर।
तो जैसे ये चीज़ें डस्ट के ज़रिए आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाती हैं तो यहाँ पे ये जो साइनसेस होते हैं, यहाँ पे जो साइनसेस के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनका काम है म्यूकस प्रोडक्शन का, तो इन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब ये म्यूकस थिक हो जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो जब आप सॉल्टी एनवायरनमेंट में इनहेल करते हो तो वो जो म्यूकस है ये उसको मेल्ट करता है, तो आपको सांस लेने में इजी होता है। उसके साथ फिर सेरोटोनिन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो आपके मूड को बेहतर करता है। तो ये उसके लिए भी एक हेल्पफुल है, क्योंकि एक चीज़ बेहतर होती है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है तो पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। बहुत शुक्रिया। ये तो आपने सेहत के हवाले से पिंक सॉल्ट के अफादियत को जाना। जो पहली फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो थी उसमें हमें कितने ऑर्डर्स मिले थे और अब कितने मिले, इसका मुआवजा करेंगे, क्या फिगर्स आए आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। जो पहली फूड एंड एजी एग्जीबिशन हुई थी, हमें ऑर्डर्स मिले डिफरेंट कंट्रीज से, साउथ अमेरिकन रीजन से, अर्जेंटीना, पेरू, यूरुग्वे, पैराग्वे, चिले, इन कंट्रीज से हमें ऑर्डर्स मिले। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ में हमें जो है ऑर्डर्स मिले, आपके दुबई से ऑर्डर आए हमारे पास। गल्फ़ के अलावा चाइना से हमारे पास काफ़ी ऑर्डर्स आए। सॉल्ट रूम के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से। सो काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिशियल रहा है फूड एजी हमारे लिए। 3 रोज़ा इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का इख्तिताम हो गया। इस नुमाइश में 600 से ज़ायद ट्रेड डेलीगेशंस देखने को मिले। मुख्तलिफ ममालिक के ट्रेड डेलीगेशन यहाँ पर आए। सबसे ज़्यादा चाइना ने इस एग्जीबिशन में एक्टिव पार्ट प्ले किया। इसके अलावा खलीजी ममालिक में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, एशियंस की अगर बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया और दीगर बैनुल-अक़वामी मंदूमीन यहाँ पर हमने देखे। बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए। खुशाइन बात है, हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की रही गुज़िश्ता साल। इस बार हमने 33 अरब डॉलर का, 33 बिलियन डॉलर्स का टारगेट रखा है। क्या वो अचीव कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत आउट क्लास है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन टीम है, लेकिन हमारे पास पॉलिसी नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना लें तो यकीनन हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी एग्जीबिशंस का इनेकाद हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर करेगा। कामयाब तरीन एक्सपो रही दूसरी फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में इख्तिताम पजीर होती है। हमने अपने प्रोग्राम में आपको सबकी राय दी, सबकी राय बताई। कॉमर्स मिनिस्टर हो, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हो, फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान हो, या इसके अलावा दीगर मुकामी कंपनीज के नुमाइंदगान हो, उन सब ने इस एग्जीबिशन को सराहा है। हम कामयाब हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट में फूड एंड एग्रीकल्चर का हिस्सा बहुत बेहतर होने वाला है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे।